जीरा, धनिया और हल्दी की नई उपज मंडियों में छिटपुट आने लगी है और जल्दी ही इसकी आवक में इजाफा होगा। सभी की नजर इस साल इन तीनों मुख्य मसालों के प्राइस में होने वाले मूवमेंट पर रहेगा। अभी भावों का कयास भी लगाया जा रहा है। जीरा, धनिया और हल्दी में प्राइस मूवमेंट पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। जी नमस्कार कमल जी। नमस्कार। अजय जी, मसाला कॉम्प्लेक्स की चर्चा शुरू करेंगे जीरे से। अजय जी, जीरे के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट पर आप क्या कहेंगे? अब रमजान के बाद सभी की नजर गल्फ फूड फेस्टिवल पर है, जो 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। देखिए, जीरे की अगर बात करें तो जीरा एक ऐसी कमोडिटी रही है जिसने पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा है। नो डाउट, सामने अगर हम देखें नई क्रॉप भी है इस बार। जिस जन से हमने देखे कुछ सर्वे और कुछ सेमिनार्स में बातें हो रही, इस बार प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। लेकिन अब तक का परफॉर्मेंस बात करें तो जनवरी से लेकर अभी तक 15% की गिरावट और पिछले 1 साल के अंदर लगभग 22% की गिरावट देख चुके हैं। उसका मुख्य कारण रहा है कि हमारे पास सप्लाई काफी ज्यादा रही है। नो डाउट, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगला हफ्ता 10 दिन काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बिकॉज एक तरफ गल्फ फूड है क्योंकि ये ग्लोबल आइडिया देता है डिमांड इस बार कैसा रहेगा, एंड दूसरी ओर टेम्परेचर बहुत बड़ा स्पाइक करने की उम्मीद है जिसमें 20-25 डिग्री का फर्क है। इसमें मैंने काफी जनों से बात भी की है, एफपीओ से, तो पता चल रहा है कि इल्ड में फॉल आ सकता है क्योंकि ज्यादा गर्मी से पक तो जाएगी फसल लेकिन इल्ड में कमी आ सकती है। तो देखना होगा कैसे उसका आगे मूव रहेगा, बट मुझे लगता है सप्लाई ज्यादा होने की वजह से अब तक मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा जीरे के लिए नेगेटिव ही है। जी, और प्राइस को लेकर के आप क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म या थोड़ा जो लॉन्ग टर्म का कहें तो किस रेंज में जीरा के प्राइस रह सकते हैं? देखिए, बैलेंस शीट वाइज देखें तो हमारे पास सप्लाई काफी ज्यादा है जिसके चलते 22% की गिरावट पिछले 1 साल में देख ली है। बट मुझे लगता है साइकोलॉजिकली 20,000 का लेवल एक ऐसा लेवल है जो टूटता हुआ नहीं दिख रहा है, बिकॉज फार्मर भी ये इस भाव के नीचे सस्टेन सेलिंग में नहीं आएंगे। तो मे बी आनंद फार्मिंग में 19, साढ़े 19 का लेवल दिख जाए, बट मुझे लगता है वहां पे हम एक्यूमुलेट करके चले तो मार्केट स्टेबल रहेगा। तो अगले 2 महीने की अगर बात करें तो मुझे दायरा लगता है 19,500 से लेकर 23,500 तक का लेवल लगता है। और ये चीज 6 महीने की अगर बात करें तो 19,000 से लेकर 25,000 के दायरे में जीरा ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे चाइना को जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे उस पे नजर रखना है। रुपए की गिरावट भी हमारे एक्सपोर्ट को लुक्रेटिव बनाती है। यील्ड और एफएमसीजी कंपनी की जो बाइंग आनी है कल फूड के बाद, ये 4-5 चीजें जो प्राइजेस को सपोर्ट कर सकती है। तो करंट लेवल से थोड़ा थोड़ा बाइंग कीजिए, बट 20,000 के नीचे सस्टेनेबल नहीं दिखाई देता है। यानी अजय जी, आप यह कहना चाहते हैं कि 20,000 रुपए प्रति क्विंटल पर यदि कोई जीरे की खरीद करता है तो उसका रिस्क कम होगा? बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ कि ऑलरेडी जो क्रॉप को लेकर कैरी को लेकर बातें हो रही थी वो डिस्काउंट हो चुकी है। तो 19,500-20,000 का जो लेवल है वो मुझे बेहतरीन लगता है डिमांड को देखते हुए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी कोई उछाल नहीं आएगी, बट 23,500 से 25,000 का जोन अगले 2 से 3 महीने में हाई साइड पे हम देख पाएंगे। जी। और धनिया पर आपका क्या नजरिया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में? या किस लेवल को छू सकता है, या प्राइस मूवमेंट किस तरह हमें धनिया में देखने को मिल सकते हैं? तो भाई, धनिया ही एक ऐसी कमोडिटी रही है पूरे मसाले में जिसमें जनवरी से अभी तक कोई बड़ी गिरावट दिखी नहीं है जैसे हमने जीरे में और हल्दी में देखी है। या पिछले 1 साल की बात करें तो 8.5% का गेन हमने धनिया के प्राइजेस में देखा है। देखिए, कैरी और स्टॉक एज ऑफ नाउ ठीक ठाक है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार क्रॉप के अंदर थोड़ी कमी आने की उम्मीद है जिसके चलते नेक्स्ट ईयर का कैरी ओवर में कमी रहेगी। जो इम्पोर्ट का पहले कंसर्न था वैसा दिखाई भी नहीं दे रहा है, और पाइपलाइन में भी डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होगी। तो मुझे लगता है कि धनिया एक ऐसी कमोडिटी है जो अगले 3 से 6 महीने की अवधि के लिए कोई ले तो बेटर रिटर्न बन सकता है। फंडामेंटल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है 8,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 8,007-950 के जोन में लेना चाहिए। बट अगले 2 से 3 महीने में मुझे लगता है फिर से भाव 9,000-9,200 का लेवल इमीडिएट में देखने को मिल जाएगा। जी। और अजय जी, अगर हम देखें तो जब जीरे ने 650 रुपए का लेवल पार किया था प्रति किलो, उस समय बहुत से लोगों ने अपना मुनाफा बुक करके और धनिया में लगाया, इसलिए कि धनिया एक बेहतर रिटर्न देगी। लेकिन हमने देखा कि धनिया लास्ट ईयर में एक रेंज बाउंड ही रह गया। क्या उस रेंज को इस बार धनिया तोड़ पाएगा? बिल्कुल, देखिए पिछले अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं, 2 से ढाई साल पहले की, तो प्राइजेस 130 का भाव मतलब 13,000 के करीब था और सभी चीज सही चल रही थी। लेकिन जिस जन से रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तो हमने देखा रोमानिया बल्गेरिया का जो माल है
वो यूरोप में ना जाकर चाइना के थ्रू इंडिया में भी डंप होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स काफी बढ़ गए थे और ये एक नतीजन रहा कि प्राइजेस में गिरावट आई। लेकिन अगर हम देखें कमोडिटी की सुपर साइकिल, तो हमने जीरे के अंदर भी बड़ा मूव देखा, जहां पे जीरा 3 गुना, मतलब 20,000 वाला जीरा हमने 70 का भाव होते हुए देखा। हल्दी में भी ऐसा मूव देखा। मुझे लगता है धनिया के लिए भी ऐसा बड़ा मूव आना बाकी है। तो इस बार क्रॉप साइज थोड़ी सी कमजोर बताई जा रही है, 1 करोड़ 1 करोड़ के नीचे। अगर ऐसा होता है तो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड काफी कम रहेगा और एक बड़ा कारण बनेगा धनिया की तेजी के लिए। जो पिछला 13,000 का लेवल है वो मुझे लगता है टूटता हुआ दिखाई देगा। जी। और अजय जी, अंत में हम बात करेंगे हल्दी की। हल्दी सबसे ज्यादा तेज मूवमेंट वाली रही कि जिसने 204 या उससे ऊपर के एक लेवल को छुआ और फिर काफी टूटी। लेकिन अब हल्दी का बेस प्राइस जो है खरीदने के लिए कहां बनेगा और किस तरह से प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, अगर हल्दी की बात करें तो एक विडंबना ये रही कि अब तक हल्दी ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाई है। हमने एक मोमेंटम में देखा कि पिछले साल 20,000 का लेवल भी दिखाया और वहां से लगभग 10% की गिरावट हमने अब तक देख चुके हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है बैलेंस शीट काफी टाइट है। इस बार का प्रोडक्शन भी अगर 70-72 लाख बोरी का आता है और कैरी ओवर भी 20 लाख तक का जो लोग मानते हैं, तब भी 90-95 लाख बोरी का हमारा टोटल सप्लाई रहेगा, जो कि डिमांड 95 से 1 करोड़ की होती है। तो डेफिसिट तो कहीं ना कहीं होगी, लेकिन मार्केट में पेमेंट क्राइसिस के चलते हमने देखा है सेंटीमेंट थोड़ा खराब हो चुका है। बट ओवरऑल मुझे लगता है अगस्त का जो लो था 12,500 का, वो टूटता हुआ दिखाई नहीं देता है। 13,000 13,200 एक बेहतरीन मौका रहेगा एफएमसीजी कंपनीज के लिए लेने के लिए। हायर साइड में मुझे लगता है फेज मैनर में मार्केट मूव करेगा, जो फिर से 15,500 16,000 का लेवल अगले 1.5 2 महीने में दिखेगा। लेकिन ओवरऑल सबसे बेहतरीन कमोडिटी मुझे हल्दी लगती है। जी। और तीनों जो है जीरा, धनिया और हल्दी, आपने कहा कि हल्दी आपको बेहतर लगती है। तो क्या तीनों में अगर प्रायोरिटी देनी हो तो किस किस रेशो में प्रायोरिटी देनी चाहिए एक मसाला ट्रेडर को? देखिए, मुझे लगता है कि आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो एलोकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए हल्दी में, जहाँ पे 40%, धनिये में आपका अगेन 40%, 50-30 और 20, इस ढंग से जाना चाहिए। 50% मुझे लगता है हल्दी अच्छा रिटर्न देगा, उसके बाद धनिया और फिर जीरा। नहीं, आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? कमल जी, जो भी हमने तीनों कमोडिटी में बात की है, डेरिवेटिव में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी।